बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट जी हमारी वही एग्जाम वाली डेटाबेस है। दो टेबल्स हैं, एक स्टूडेंट की और एक रिजल्ट की। टेबल पे हमने काफ़ी काम किया था, फिर हमने फॉर्म पे काम करना शुरू किया था। फॉर्म विजिट से स्टार्ट करते हैं। फॉर्म विजिट पे क्लिक करते हैं तो ये विजिट हमसे कुछ सवाल पूछेगा फॉर्म विजिट, और उन सवालों के हम जवाब देंगे। उन जवाबों की रोशनी में ये हमारे लिए फॉर्म रेडी करेगा। अभी सवाल कर रहा है, व्हाट फील्ड्स डू यू वांट ऑन योर फॉर्म। आप अपने फॉर्म पे कौन सी फील्ड्स दिखाना चाहते हैं। नीचे लिखा है, यू कैन चूज फ्रॉम मोर देन वन टेबल और क्वेरी। आप एक से ज्यादा टेबल या क्वेरी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेरी तो हमने पढ़ी नहीं है, टेबल हमने पढ़ रखी है। टेबल क्वेरी के सेक्शन में आपको तमाम टेबल्स और क्वेरी नजर आएंगी। हमने कोई क्वेरी नहीं बनाई है। टेबल दो बनी हुई है, एक रिजल्ट की टेबल और एक स्टूडेंट की टेबल। तो हम स्टूडेंट की टेबल सेलेक्ट करते हैं। अवेलेबल फील्ड्स में जितनी भी स्टूडेंट्स की टेबल के अंदर फील्ड्स हैं, नाम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह, रोल नंबर, ये सब नजर आ रही हैं। ये सिलेक्टेड फील्ड का खाना खाली है। हम जिस फील्ड को यहाँ सिलेक्ट करेंगे वो इस पर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी। तो जिस जिस फील्ड को हमें सिलेक्ट करना है, इस बटन से हम सिलेक्ट करते जाएंगे। और अगर कोई चीज़ गलती से यहाँ पे आ जाए तो उसको हम डी सिलेक्ट कर देंगे। कोई चीज़ गलती से यहाँ पे आए तो उसको हम डी सिलेक्ट कर देंगे, वो यहाँ से हट जाएगी। और अगर हमने सारी डी सिलेक्ट करनी हो, सारी सिलेक्ट करनी हो, तो उसके बटन भी मौजूद है। फिलहाल मैं सारी की सारी फील्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं फॉर्म पे ही तमाम फील्ड्स दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने सारी सिलेक्ट कर ली हैं। अब मैं नेक्स्ट की का बटन दबाऊंगा। अब ये फॉर्म का लेआउट, के फॉर्म दिखने में कैसा होगा। अमूमन फॉर्म कॉलमनर बनाए जाते हैं और टेबुलर फॉर्म भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फॉर्म जो है वो कॉलमनर बनाए जाते हैं। अगर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एक बार कॉलमनर और एक बार टेबुलर दोनों तरीकों से बना के देख लीजिएगा। कॉलमनर फॉर्म जिसमें कॉलम वाइज सारी चीज़ें अरेंज होती हैं। ये हमने इस सवाल का जवाब दे दिया। अब नेक्स्ट सवाल ये हमसे कर रहा है कि व्हाट टाइटल डू यू वांट फॉर योर फॉर्म। आप अपने फॉर्म को क्या टाइटल देना चाह रहे हैं। इसने अपनी तरफ से एक स्टूडेंट नाम का टाइटल सजेस्ट किया है। अगर ये टाइटल आपको पसंद है तो इसी को एक्सेप्ट कर लें। नेक्स्ट का बटन डिसेबल्ड है, जिसका मतलब ये है कि आगे मुझे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। बैक का बटन इनेबल्ड है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप पीछे जाके किसी सवाल का जवाब चेंज करना चाहें तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। बहरहाल दैट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन द विजिट नीड्स टू क्रिएट योर फॉर्म। यहाँ इसने कहा कि विजिट को फॉर्म क्रिएट करने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी उसने कलेक्ट कर ली है। अब ये हमसे कह रहा है, डू यू वांट टू ओपन द फॉर्म और मॉडिफाई द फॉर्म डिजाइन। क्या आप फॉर्म को ओपन करना चाहते हैं या फॉर्म का डिजाइन मॉडिफाई करना चाहते हैं। अभी हम क्या करते हैं, फॉर्म को ओपन करते हैं। जस्ट फॉर्म को ओपन करते हैं। अगर आप फॉर्म का डिजाइन मॉडिफाई करना चाहते हैं, जो कि मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। बहरहाल हम फॉर्म को ओपन करना चाह रहे हैं। फिनिश का बटन दबाएंगे ताकि ये विजिट खत्म हो जाए और हमारे लिए फॉर्म ओपन हो जाए। देखें, ये फॉर्म हमारे लिए ओपन हो गया है। ये स्टूडेंट फॉर्म है। इसमें रोल नंबर, नाम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और वो तमाम रिकॉर्ड्स जो कि हमने उसमें एंटर किए थे वो सारे दिखा रहा है। ये रिकॉर्ड नेविगेशन के बटन है। इस बटन से हम नेक्स्ट रिकॉर्ड पर जाएंगे। इस वक्त अली का रिकॉर्ड है जिसका रोल नंबर 1 है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो जिया का रिकॉर्ड जिसका रोल नंबर 2 है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अहमद का रिकॉर्ड जिसका रोल नंबर 3 है। नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो उस टेबल में, क्योंकि 3 ही रिकॉर्ड्स थे, वो सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड शो हुए हैं। आप अगर स्टूडेंट की टेबल को देखते हैं, यहाँ 3 ही ब्रैकेट्स हैं, अली का, जिया का और अहमद का। मैं स्टूडेंट की टेबल को क्लोज करता हूँ। यहाँ पे रोल नंबर 4 की एंट्री करता हूँ जिसका नाम अहमद है और जिसकी क्लास जो है वो सेकेंड ईयर है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो ये मैंने अपनी तरफ से फर्जी डाल दी है। और स्टूडेंट का एड्रेस हम डाल देते हैं पिन का। अब मैं टैब की से जो है वो आगे पीछे जा रहा हूँ। देखिए मैं टैब की दबा रहा हूँ तो ये अगले रिकॉर्ड पे आ रहा है, अगली फील्ड में आ रहा है। और बैक स्पेस में ये शिफ्ट के साथ टैब की दबाऊंगा तो ये पीछे रिवर्स आएगा। ठीक है। आपको पता है शिफ्ट की कौन सी होती है और टैब की कौन सी होती है। तो आप टैब की दबाएंगे तो ये आगे आएगा और शिफ्ट के साथ टैब की दबाएंगे तो ये रिवर्स में आएगा। अगर मैं दोबारा शिफ्ट के साथ टैब की दबाऊंगा तो ये पिछले रिकॉर्ड पे चला जाएगा जो कि अहमद का रिकॉर्ड है। फिर दबाऊंगा तो ये जिया का रिकॉर्ड पे आ जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं टैब दबा के आगे आऊंगा तो ये अहमद के रिकॉर्ड पे आएगा। अब टैब दबा के मैं आगे आऊंगा। अच्छा, इस बच्चे का नाम भी मैंने अहमद रख दिया है। इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। इसका नाम हम काशिफ कर देते हैं। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हर बच्चे का अलग अलग नाम हो। अब रिकॉर्ड नंबर 4 के बाद तो कोई रिकॉर्ड है नहीं, तो अब मैं जब टैब दबाऊंगा तो ये रिकॉर्ड नंबर 4 इंसर्ट हो गया है। और रिकॉर्ड नंबर 5 जो कि ब्लैंक रिकॉर्ड है, ये हमें वो शो कर रहा है। ये फर्स्ट रिकॉर्ड का बटन है, इससे मैं डायरेक्ट फर्स्ट रिकॉर्ड पे जो कि अली का रिकॉर्ड है उस पर दूंगा। ये लास्ट रिकॉर्ड का बटन है, जिससे मैं आखिरी रिकॉर्ड के काशिफ का रिकॉर्ड है उस पर आ जाऊंगा। और ये अगर आपने कोई ब्लैंक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो ये उसका बटन है। यानी मैं अगर फर्स्ट करने के वजह तक मैं
पहले रिकॉर्ड पे हूँ और मेरे को नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो मैं डायरेक्ट इस बटन को दबाऊंगा, ये ब्लैंक रिकॉर्ड पे आ जाएगा और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर 5 जिसका नाम है एहसन, और जो कि फर्स्ट क्लास का है, उसका रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ जो कि वर्क एंड करने वाला है। ठीक है, ये मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है। अगर आप देखें तो स्टूडेंट की टेबल, टेबल के सेक्शन में स्टूडेंट की टेबल को आप देखेंगे तो वहां पे आपको ये काशिफ की और एहसन के रिकॉर्ड जो पहले मौजूद नहीं थे वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। स्टूडेंट की टेबल से हमने रिकॉर्ड देखना, आगे पीछे करना और रिकॉर्ड इंसर्ट करना, ये सब हमने सीख लिए हैं।